हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज की सेकेंड एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव ऑब्टेन द वॉल्यूम। यहाँ पे क्या लिखा है? वॉल्यूम किसका? ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स का। ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस विद द फॉलोइंग लेंथ ब्रेथ हाइट रिस्पेक्टिवली। आपको नीचे लेंथ भी दी है, ब्रेथ दी है, हाइट दी है। आपने क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस। ये सब मोनोमियल्स की फॉर्म में दिए हैं, मोनोमियल एक्सप्रेशंस हैं सभी। तो सबसे पहले जो है इसमें है वॉल्यूम किसका फाइंड करना है? रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो रेक्टेंगुलर बॉक्स का वॉल्यूम क्या होता है? दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्यों? क्योंकि क्यूबॉइड जो है वो रेक्टेंगल से बनता है, रेक्टेंगल्स को ज्वाइन करके क्यूबॉइड बनता है। तो जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होगा वही रेक्टेंगुलर बॉक्स का होगा। तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे लिखना है कि लेंथ कितनी दी है। लेंथ है हमारे पास 5e एंड ब्रेथ कितनी है? 3a² एंड हाइट 7a⁴। नाउ हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है। नाउ अब लेंथ की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 5a। ब्रेथ वी हैव 3a²। हाइट वी हैव 7a⁴। अब क्या करना है? सबसे पहले क्या करना है? जो नंबर है उनको मल्टीप्लाई करना है। नंबर मतलब कोफिशिएंट जो है हमारे पास 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है? 7 है। तो सब पे तीनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। किस किस को मल्टीप्लाई करना है? पहले हमें 5 3 7 5 3 7। अब इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो कभी मल्टीप्लाई जब भी करते हैं हमें पता है कि अगर बेस सेम हो तो पावर्स को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो यहाँ पे अब वही रूल लगेगा। 5 3 ज़ा 15, 15 7 ज़ा 105। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये पेन का कलर चेंज करते हैं। यहाँ पे 105 क्या आएगा? 105। अब मल्टीप्लाई है तो वेरिएबल की यहाँ पावर कितनी है? 1। 4 + 2 6, 6 + 1 7। तो a⁻7। तो ये इसका क्या आ गया? वॉल्यूम आ गया। नाउ इसका सेकंड पार्ट, यहाँ पे भी लेंथ कितनी है? 2p। ब्रेथ वी हैव 4q एंड हाइट 8। वेरिएबल क्या है? r। नाउ वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब वैल्यूज फिल करो। लेंथ कितनी है? 2p। ब्रेथ 4q एंड हाइट 8r। अब तीनों ही वेरिएबल्स डिफरेंट है, दैट मीन्स कहीं भी इनकी पावर ऐड नहीं होगी। 2 4 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64। अब तीनों वेरिएबल डिफरेंट है तो उनका प्रोडक्ट आ जाएगा PQR। नाउ थर्ड पार्ट सेम। यहाँ पे लेंथ कितनी दी है हमें? XY। ब्रेथ वी हैव 2x² y and height we have 2xy²। नाउ हम फाइंड करें वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के इक्वल। वो क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट।
क्योंकि क्यूबॉइड की तीनों डिमेंशंस डिफरेंट होती हैं। अगर तीनों डिमेंशन सेम हो जाए तो वो क्यूब हो जाता है। तो अगर डिफरेंट है तीनों डिमेंशंस मतलब उसकी साइड्स, तो वो क्यूबॉइड है। अगर तीनों डिमेंशन सेम हो जाती हैं तो वो क्यूब है। तो यहाँ पे क्यूबॉइड की बात की जा रही है। लेंथ क्या है एक्स वाई, ब्रेथ 2x² y, height we have 2xy²। नाउ यहाँ पे देखो x है, यहाँ पे x की पावर कितनी है 1 है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे x की पावर 1 है। जिसकी कोई पावर नहीं होती वो तो हमें पता ही कि 1 है। जैसे यहाँ पे इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है। सबसे पहले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो नंबर है वो क्या है, इसका वेरिएबल क्या, अगर कोई नंबर नहीं तो अंडरस्टूड है इसका कोएफिशिएंट कितना है 1। तो 1 इंटू 2 2 एंड 2 इंटू 2 4। यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। अब x वेरिएबल है, मल्टीप्लाई में बेस सेम पावर ऐड, x की पावर 1 2, यहाँ पे कितनी है 1, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 1 4, सेम 1 1 2 एंड 2 प्लस 2 4। ये आंसर है आपका। नाउ इसका फोर्थ पार्ट, लेंथ है हमारे पास a, ब्रेथ 2b, हाइट 3c एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड या वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल बॉक्स l इंटू बी इंटू एच। लेंथ हमारे पास a, ब्रेथ है 2b एंड 3c। अब इसके आगे कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है, तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, यहाँ पे c आएगा a b c। यहाँ पे लास्ट जो वेरिएबल है ये c है हमारा, ये वाला। तो ये था आपका 8.2 का फोर्थ क्वेश्चन, ये वाला, जिसमें हमने क्या किया, वॉल्यूम फाइंड करना सीखा मोनोमियल्स का। सभी मोनोमियल टर्म्स हैं। अब आता है ये फिफ्थ, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसमें लिखा है ऑब्टेन द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन ही करनी है आपने, ठीक है। आपके पास मोनोमियल एक्सप्रेशन दिए गए हैं, आपने देखना है कि मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है। 3 टर्म्स है यहाँ पे, जैसे 1 सेकेंड 3, ठीक है। अब मतलब 3 एक्सप्रेशन है, लेकिन ये तीनों एक्सप्रेशन मोनोमियल की फॉर्म में है, मतलब तीनों एक्सप्रेशन की एक एक टर्म है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो मल्टीप्लाई में एक्स वाई मल्टीप्लाई वाई जेड मल्टीप्लाई जेड एक्स, प्रोडक्ट बोला है ना, दैट मीन्स मल्टीप्लाई। नाउ एक्स की पावर यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, जिसकी कोई नहीं है दैट मीन्स 1, 1 प्लस 1 2, y की पावर 2, z की पावर 2। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे a इंटू, अब ये देखो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया ना, तो दो साइन कभी साथ में नहीं आते, तो यहाँ इसे ब्रैकेट में लिखेंगे हम 2। अब यहाँ कुछ नहीं है, दैट मीन्स ये प्लस की है, यहाँ भी कुछ नहीं है, दैट मीन्स प्लस की है, और ये माइनस की है। जब ऑपोजिट साइन है मल्टीप्लाई में, प्लस माइनस माइनस एंड माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस। एंड नाउ a की पावर यहाँ पे कितनी है 1, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 कितने हो जाएंगे 6, यह इसका आंसर है। सेम यहाँ पे 2 इंटू 4 y इंटू 8y² इंटू 16y³। अब यहाँ पे देखो कि जो आपका ये थर्ड सम है, इसमें आप देखो कि 2 4 8 आपके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है, ठीक है। आपने न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को न्यूमेरिकल के साथ मल्टीप्लाई करना है एंड वेरिएबल को वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब कैसे करना है ये आपने देखना है। जैसे यहाँ पे देखो 2 इंटू 4 है, ठीक है, 4 2 इंटू 4 कितना है 8,
8 8 ज़ा कितना है 64 एंड 64 को आपको 16 के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 64 किसके साथ जाएगा 16 के साथ। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आएगा। मल्टीप्लाई करके देखें, यहाँ पे आएगा 6 4 ज़ा 24 2 6 6 ज़ा 36 36 2 ऐड करो 38 मल्टीप्लाई 4 6 4 12 1024 दैट मीन्स इसका प्रोडक्ट कितना आ गया 1024। अब यहाँ पे वेरिएबल y है, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे y की पावर 1 है, तो 2 + 1 3 3 + 3 6। ठीक है, नाउ यहाँ पे है a, प्रोडक्ट फाइंड करना, सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई 2b 3c 6abc। अब देखो इसके आगे कुछ नहीं है, अंडरस्टूड है 1 है, तो 1 2 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 6 6 ज़ा 36। अब a एक यहाँ है, इसकी पावर 1 है, एक a यहाँ है, मल्टीप्लाई में बेस सेम पावर ऐड, तो a की पावर 2 b की पावर 2 c की पावर 2। नाउ m मल्टीप्लाई, अब ये नेगेटिव टर्म है तो ये ब्रैकेट में लिखी जाएगी। नेगेटिव टर्म जो है वो ब्रैकेट में लिखनी है हमेशा। मल्टीप्लाई m n p। अब देखो यहाँ पे m की पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 + 1 2 आएगा, 2 + 1 3। लेकिन सबसे पहले साइन, हम सीरियल ऑर्डर में चलेंगे, पहले साइन देखेंगे फिर नंबर्स देखेंगे, दैट मीन्स वेरिएबल देखेंगे, फिर उनको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस। नाउ अब यहाँ पे m की पावर 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो m पावर 1 3 बार आ रही, दैट मीन्स दिस है n² एंड p। ये आपका आंसर है। तो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8.2। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8.3 के साथ।